अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छी तरीके से अपनी 5 क्लास की मैथ को लर्न भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था, जो कि हमारे पास फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, कुछ मिक्स नंबर के क्वेश्चन थे, उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इसी एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है, ये अब हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने प्लस के क्वेश्चन सॉल्व किए, फ्रैक्शन के और माइनस के किए। सिमिलरली हमें जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनमें भी हमें ये कहा जाएगा कि कुछ नंबर्स होंगे जिनको आपने ऐड करना होगा, कुछ नंबर्स होंगे आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके बाद हम उसको फाइंड करते हैं कि इनमें हम लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है नंबर्स को या माइनस करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के अंडरस्टैंड करके आपको समझ आता है कि हमने यहाँ पर नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। मैं डिटेल में हर क्वेश्चन को रीड करूंगी, उनकी स्टेटमेंट आपको समझाऊंगी, देन आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है, इनको उनको प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहाँ गिवन है टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन, जो कि मैराथन एक रेस होती है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। रहील रैन 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, यानी कि मंडे वाले दिन जो राहील है वो 1/4 किलोमीटर जो है वो रन करता है। ठीक है, भागा 7/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को वो कितना भागा 7/8 किलोमीटर, एंड 15/6 किलोमीटर ऑन वेनसडे, यानी कि वीक के 3 डेज बताए गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेनसडे। उन डेज में राहील जो एक लड़का है वो उसने रेस यानी कि की है, भागा है, तो वो कितने कितने किलोमीटर उसने रेस किया है। 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, 7/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, 15/6 किलोमीटर ऑन वेनसडे। यहाँ तक हमें सारी चीज़ें बता दी गई, समझा दी गई कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, कि हमें 3 डिफरेंट डेज में वो जो लड़का है राहील उसने कितनी दौड़ की है, भागा है, उनमें उनके नंबर्स को किलोमीटर्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, वो लास्ट स्टेटमेंट में गिवन होता है। फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 3 डेज, कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है हाउ मैनी, यानी कि कितने किलोमीटर्स ये इन 3 डेज में भागा है। ठीक है, तो हम लोग जब हमें टोटल फाइंड करना हो, जब बताया जाए डिफरेंट नंबर्स और कहा जाए कि अब आप टोटल फाइंड करें कि हाउ मैनी कितने किलोमीटर्स, ठीक है, कितने किलोमीटर्स वो भागा होगा इन 3 दिनों में, तो इसका मतलब है ये जो सेपरेटली 3 दिनों के किलोमीटर में हमें गिवन है नंबर्स, हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, अगर वो ये कहते कि इतने किलोमीटर भागा है और इतने आप लोगों ने माइनस करने हैं, तो उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है कि ये माइनस करना। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमने अब हाउ मैनी फाइंड करने हैं, कि टोटल किलोमीटर्स फाइंड करने हैं जितने वो 3 दिनों में भागा है सेपरेटली। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इनको ऐड करना है। ठीक है, तो हम इन तीनों फ्रैक्शंस को लिखेंगे और इनको सम करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे। बिल्कुल वही मेथड इंप्लीमेंट करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो एफ पार्ट में किया था, ई पार्ट में किया था, चूंकि ये 3 नंबर्स वाले हमारे फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें 3 फ्रैक्शंस के बने, वही मेथड इंप्लीमेंट करेंगे प्लस का और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट चूंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो हमने इसके आंसर भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। हमने यहाँ लिख दिया ऑन मंडे इक्वल्स टू 1/4 किलोमीटर। इनकी स्टेटमेंट को आपको बहुत डिफिकल्ट या बहुत लंबी लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे उसके एक्यूरेट जो वर्ड है वो पिक करना है, उसके सामने उसका नंबर लिख देना है, दैट्स इट, यानी कि आपका काम यहाँ तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे। ऑन मंडे 1/4 किलोमीटर, ऑन ट्यूसडे 7/8 किलोमीटर, ऑन वेनसडे 15/6 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हमें डिफरेंट डेज नंबर्स गिवन थे किलोमीटर में, हमने वो लिख लिए सिंपली। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है, हमने फाइंड क्या करना है, टोटल किलोमीटर्स इन 3 डेज। आप चाहें तो किलोमीटर्स की कंप्लीट स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो KMS भी लिख सकते हैं, इन 3 डेज, यानी कि टोटल किलोमीटर्स हमने फाइंड करने हैं इन 3 डेज में जितना कि राहील ने रन किया टोटल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टोटल का वर्ड लिख दिया, टोटल हो, सम हो, हाउ मैनी हो, इसे यही पता चल रहा होता है कि हम लोगों ने इनको ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट्स मीन कि अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन थी।
अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, नीचे हम लोगों ने अपने फ्रैक्शंस को लिख लिया 1/4 प्लस 7/8 प्लस 15/6। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स फ्रैक्शंस को हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, प्लस का क्वेश्चन है तो इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को देखना है, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम इनको ऐड नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को फ्रैक्शन के, और न्यूमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू को। वेरी गुड, अब आपको ये याद हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, जो हमें ये बताता है कि तीनों के डिनोमिनेटर्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के डिनोमिनेटर में सेम आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। हमने नीचे वाले तीनों जो नंबर्स हैं 4, 8 एंड 6, इसको यहाँ लिख लेना है कोमा सेपरेट करके। ठीक है, उसके बाद हमने 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। तीनों इवन नंबर्स हैं, 2 के टेबल पे आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का टेबल यूज़ करेंगे, ये 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, और 3 अपने टेबल पे आता है तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जितने हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और वहाँ से हमें एलसीएम मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब इसका मतलब है एलसीएम ने हमें ये बताया कि इन तीनों नंबर्स की जो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 24। ठीक है, अब हम आएंगे अपने फ्रैक्शंस की तरफ और इनको 24 के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 1/4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से फ्रैक्शन, प्लस का साइन, 7/8 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन प्लस 15/6 मल्टीप्लाई का साइन और फ्रैक्शन। अब इस तरह से आप लोगों ने स्टेटमेंट्स इन क्वेश्चंस को लिख लेना है, फ्रैक्शंस को नीचे उतार लेना है जो ऊपर गिवन है, मल्टीप्लाई का साइन और फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने ये फ्रैक्शन क्यों यूज़ किया, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने देखना है कि हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 24 बन जाए। ठीक है, ये देखें, इसका मतलब है 4 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 24 बनेगा। वैसे भी हमें 4 का टेबल आता है 4 6 ज़ा 24, ऊपर नीचे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स 8 को देखें, 8 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 24 बन जाए, तो 8 3 ज़ा 24 होता है। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो ऊपर नीचे इस नंबर को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने 6 को देखना है कि 6 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 24 बन जाए। तो ये देखें, अगर आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 24 आता है। तो इसका मतलब है 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू को हमने सेम करना है, वो हमें बताएगा कि आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है 6 को, तो ऊपर नीचे यानी कि न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों वैल्यूज़ को आपने उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, सिर्फ एक को नहीं करना। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब हम लोगों ने इस तरह से 3 लाइंस लगानी है और दरम्यान में प्लस का साइन, क्योंकि अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सिंगल फ्रैक्शन बनाने वाले हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो स्टूडेंट्स आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। 8 3 ज़ा हमारे पास होता है 24, नीचे 24 आ जाएगा। 15 4 ज़ा, अगर आपको टेबल आता है 15 का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने रफर कॉलम में आना है और 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे तो 5 एंड 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। 15 4 ज़ा 60, यहाँ ऊपर लिख देंगे 60, और 6 4 ज़ा हमें पता है कि हमारे पास होता है 24, यहाँ आ जाएगा 24। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अब इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है 24 24 24, तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो हम अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, दैट्स मीन कि अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंगल लाइन लगानी है, नीचे 1 टाइम लिख देना है 24, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर 24 जो है वो रिपीट हो रहा है, सेम आ रहा है। अब हमने ऊपर लिखना है 6 + 21 + 60, ऊपर के जो नंबर्स होंगे न्यूमिनेटर के उनको हमने ऐड करना है। हम हमेशा न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो उन्हीं को करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने सेम करना होता है। अब इक्वल का साइन नीचे आ जाएगा 24
और रफर कॉलम में इनको ऐड कर लेंगे। पहले 21 को 6 21 एंड 60 इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ हमने लिखा 21 60 एंड 6। 1 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 2 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 6 7 8, तो ये हमारे पास आ गया 87। यहाँ हम लिख देंगे 87। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, हम देखते हैं कि नंबर जो है वो किसी सेम नंबर पे ऊपर नीचे कटिंग तो नहीं हो रही है, दोनों ऐसे नंबर तो नहीं है जो सेम किसी टेबल पे आ रहे हो। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऑड नंबर है, और अगर 24 को देखें तो 24 के वंस में 4 है और ये इवन नंबर है। दोनों की सेम टेबल पे कटिंग नहीं हो सकती 2 के टेबल पे। 3 पे देखें तो 24 तो 3 के टेबल पे आता है, और 8 और 7 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 15। ठीक है, ये भी 3 के टेबल पे आता है। फ्रेंड्स ये दोनों नंबर 3 के टेबल पे आते हैं, हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इनको डायरेक्ट जो है डिवाइड करके मिक्स नंबर की फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिवाइड हो सकता है ये 3 के टेबल पे, तो हम ऊपर भी 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 3, नीचे भी 3 लिख देंगे। ठीक है, हमने कटिंग करनी होती है दोनों की ऊपर नीचे, लेकिन दोनों के दोनों नंबर सेम टेबल पे आने चाहिए। तो दोनों नंबर जो है वो 3 के टेबल पे आते हैं। 3 के टेबल पे चेक करने का तरीका ये है कि आपने नंबर्स को प्लस करना है आपस में। अगर हम 2 और 4 को देखें, 24 ये 3 के टेबल पे आता है, 3 8 ज़ा 24, और 8 और 7 को अगर हमने देखना है कि 3 के टेबल पे आता है या नहीं आता, आप 8 और 7 को प्लस करें। 8 और 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 15। तो इसका मतलब है 15 अगर 3 के टेबल पे आता है तो 87 भी आता होगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर खुद 3 के टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है 3 के टेबल में 8 नहीं आता लेकिन 6 आता है, और 2 कैरी जो है इसको देंगे तो इसके पास बन जाएगा 27। ठीक है, जैसे हम लोग अपने फैक्टर्स में करते थे जब हम लोग एलसीएम लिया करते थे। ठीक है, अब हमने 3 का टेबल पढ़ना शुरू करना है कि 3 कितने ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6, और 3 कितने ज़ा 27 होता है, 3 9 ज़ा 27, तो ये ऊपर 29 आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 3 के टेबल पे 24 आता है, यस आता है। 3 कितने ज़ा 24 होता है, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, अब हम इक्वल्स का साइन लिखेंगे, इसको कटिंग करके हमारे पास आंसर आया 29, और नीचे वाले कटिंग करके हमारे पास आंसर आया 8। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको अपना आंसर भी कह सकते हैं, और चूंकि हमारा नंबर भी सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे ये हमारा आंसर है। और अगर आप चाहें तो उसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखने का मेथड बहुत आसान है। नीचे वाली वैल्यू जो होगी, जैसे कि हमारे पास 29/8 है, तो जो 8 है वो बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर इसे हम डिवाइड करते हैं, और 29 इस डिवीजन के सिंबल के अंदर आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, और 8 4 ज़ा 32। 32 तो नहीं लिख सकते, 8 3 ज़ा 24। माइनस करेंगे 5 में से, अगर 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 5। अब इसको हम लिखते कैसे, जो नीचे वैल्यू होती है हमारे पास जिससे हमने डिवाइड किया होता है 8, वो तो एज इट इज़ रहती है। ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है, और ये जो ऊपर आंसर आया होता है इसको हम साइड पे लिख देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाता है मिक्स नंबर की फॉर्म। यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल्स टू 3 × 5/8, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल किलोमीटर्स इन 3 days, जो कि हमने ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखा था, तो यहाँ लिख देंगे नीचे, यही स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे, टोटल किलोमीटर्स इन 3 days इक्वल्स टू 3 × 5/8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि वो जिस स्टेटमेंट के सामने हमने क्वेश्चन मार्क लिखा होता है उसी स्टेटमेंट को हम नीचे रिपीट करते हैं, और जो हमने अपना आंसर फाइंड किया होता है उस आंसर को उस स्टेटमेंट के सामने लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका आंसर बन सकता है, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके तो इसको भी मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में ऐसे ही हुआ है, इसी नंबर को कटिंग किए बगैर डायरेक्ट डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म बनाएगी। हमने पहले कटिंग की 3 के टेबल पे, उसके बाद हम लोगों ने ये फ्रैक्शन फाइंड किया, उस फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करके मिक्स नंबर की फॉर्म फाइंड की। आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बस हम लोगों ने यहाँ तक सारे स्टेप फॉलो करने के हमारा आंसर प्लस करके सही आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी हमारे पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसको रीड करके स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। साद स्पेंड 2 × 1/2, यानी कि ये हमारे पास मिक्स नंबर की फॉर्म में
2 × 1/2 hours फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी कि 7 जो है इतने घंटे स्पेंड करता है मैथ के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। एंड 1 × 1/4 hours फॉर द प्रिपरेशन ऑफ उर्दू टेस्ट, उर्दू टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए 1 × 1/4 hours स्पेंड करता है। अब ये यहाँ तक पहली 2 लाइंस में हमें जो है वो गिवन था कि हम लोगों को क्या चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, 7 की स्टडी, मैथ की टेस्ट की प्रिपरेशन और उर्दू के टेस्ट की प्रिपरेशन का टाइम बताया गया आवर्स में, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए एंड बी 2 पार्ट है। ए पार्ट में हमें फाइंड करना है इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम एंड बाय हाउ मच, कि किस सब्जेक्ट पे जो साद है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, एंड हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो इसका मतलब है अगर हम दोनों टेस्ट के टाइम को कंपेयर करें तो हमें देखकर भी पता चल रहा है कि मैथ का टेस्ट, चूँकि मैथ ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, आपने प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैथ के टेस्ट पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है एज़ कम्पेयर टू उर्दू। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे मैथ। दूसरी चीज़, ठीक है, एंड है ना, एक चीज़ ये सब्जेक्ट बताना है किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, मैथ पे। सेकंड हमने क्या बताना है, हाउ मच, कितना ज़्यादा टाइम। तो हम क्या करेंगे, मैथ के टाइम में से उर्दू का टाइम माइनस कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि मैथ के सब्जेक्ट पे वो कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, उर्दू से कितना ज़्यादा, 15 मिनट ज़्यादा, 1 घंटा ज़्यादा, 30 मिनट ज़्यादा, कितना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैथ के टाइम में से उर्दू के टाइम को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हम कहेंगे कि इतना टाइम जो है वो ज़्यादा स्पेंड करता है मैथ पे एज़ कम्पेयर टू उर्दू, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ए पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। देन स्टूडेंट्स बी पार्ट है कि हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। अब इसमें वो हमें कह रहे हैं हाउ मच टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट रीड करें कि इससे ये पता चल रहा है कि कितना टाइम, ऑल टुगेदर का मतलब है टोटल कितना टाइम जो है वो स्पेंड करता है, यानी कि अगर वो एक दिन में पढ़ता है, इतना टाइम मैथ को देखता है, इतना टाइम उर्दू को देता है, तो टोटल कितने टाइम वो पढ़ता है, क्योंकि 2 घंटे पढ़ रहा है, टोटल 3 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है। तो इसमें अगर हम लोगों ने ऑल टुगेदर टोटल टाइम बताना है कि कितना टाइम स्पेंड करता है वो मैथ और उर्दू की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट में हमने जो है नंबर्स को प्लस करना है, मैथ के टेस्ट को भी और उर्दू के टेस्ट के टाइम को भी हमने टोटल करना है। ऊपर वाले पार्ट में पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट बता देना है, पहले वाले पार्ट में कि मैथ जो है वो सब्जेक्ट है जिस पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और हाउ मच, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैथ और उर्दू के टाइम को जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको स्टेटमेंट समझ आ गई, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है उसको स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ लिखा कि मैथ टेस्ट इक्वल टू 2 × 1/2 hours, ठीक है। उर्दू टेस्ट इक्वल टू 1 × 1/4 hours। यहाँ तक हमने लिख दिया कि हमें ये उर्दू टेस्ट और मैथ टेस्ट का जो आवर्स में टाइम है वो गिवन है। ए पार्ट हमने लिखा, वो लिखना है जो हमने फाइंड करना है, स्पेंड मोर टाइम ऑन सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे मोर टाइम स्पेंड करता है हमने वो सब्जेक्ट बताना है, और टाइम स्पेंड, कितना टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तो हमने वो बता देना है। सब्जेक्ट हम फाइंड कर चुके हैं मैथ, इसके सामने मैथ लिख देंगे, और कितना टाइम स्पेंड करता है तो हम मैथ में से उर्दू को माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से बी में हमने क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम स्पेंड ऑन बोथ सब्जेक्ट्स। आप ये भी लिख सकते हैं टोटल टाइम स्पेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या आप टोटल पूरा भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि टोटल टाइम स्पेंड ऑन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ए पार्ट के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स लिख लिए, और हम इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन लिखे, तो हम यहाँ लिखेंगे स्पेंड मोर टाइम ऑन सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ्स, ठीक है। आप मैथ की ये शॉर्ट स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, और मैथमेटिक्स जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम स्पेंड, अब हम यहाँ लिखेंगे टाइम स्पेंड इक्वल्स टू 2 × 1/2 माइनस 1 × 1/4। अब हमने ये टाइम स्पेंड ही फाइंड करना है, उसके सामने हमने ये नंबर लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले हम देखें तो नंबर हमें मिक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 2 × 2, यानी कि इन दो नंबर्स को हम करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, 4 आ जाता है। यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उस नंबर को हम ऊपर वाले नंबर के साथ जो है वो ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं।
2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज हो जाती है और डिनोमिनेटर जो गिवन होता है 2 वही रहेगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन को चेंज कर लिया, मिक्स नंबर को चेंज कर लिया सिंपल फ्रैक्शन में। आगे का मेथड वही है जो हम प्लस या माइनस के लिए करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2 और 4 है। एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 का टेबल दोबारा यूज़ करेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब एलसीएम ने बता दिया कि दोनों के नीचे जो नंबर सेम आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। अब हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 4 बन जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आए, 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आए, 4 1 ज़ा 4, 4 1 से ही मल्टीप्लाई होकर 4 बनता है। तो ऊपर नीचे इस स्टेटमेंट को हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है अब वो सेम आ गई है। ठीक है, अब 4 4 आ गया। अब इसका मतलब है कि अब इनको हम डायरेक्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लाइन लगानी है, 4 लिखना है और 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अगर हम 10 में से, अगर आप लोग यूँ भी लिखना चाहते हैं 10 माइनस 5 और फिर इक्वल लिखकर 5 डिवाइडेड बाय 4 तो भी ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम स्पेंड, यानी कि किस सब्जेक्ट पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, मैथ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, कितना ज़्यादा, 5/4। आप चाहें तो इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसको आते हैं अपने रफर कॉलम में डिवाइड करते हैं। नीचे वाली स्टेटमेंट जो कि 4 है वो हमेशा बाहर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर हमेशा डिवीजन के सिंबल के अंदर। 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, ये रिमाइंडर आ गया, इक्वल्स टू नीचे जो 4 है वो एज इट इज़ रहेगा, जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो ऊपर आ जाती है और ये जो टॉप पे हमारे पास आंसर होता है ये हमेशा आ जाता है साइड पे। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 1 × 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ए पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना था और किस तरह से फाइंड करना था। अब ए पार्ट के बाद हम इसका बी पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था वहाँ हमने लिखा था टोटल टाइम स्पेंड ऑन बोथ सब्जेक्ट्स। तो उसका मतलब हमें मैथ के सब्जेक्ट के टाइम को और उर्दू के सब्जेक्ट के टाइम को हमने प्लस करना है। उसी तरह से हमने लिखा जैसे हम लोगों ने माइनस किया था, सेम सारे वो स्टेप होंगे, जस्ट जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करना है उसके बाद हमने नंबर्स को ऐड कर देना है। सिमिलरली इस मिक्स नंबर को भी हम लोग जल्दी से कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फॉर्म में। अब आपको समझ आ गई है कि हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। नीचे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इस 4 में ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। अब दोबारा से डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम की हेल्प से इसका डिनोमिनेटर देख लेंगे, सेम वही डिनोमिनेटर आएगा जो हम लोगों ने प्रीवियसली फाइंड किया। 2 × 2 तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2, इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ऑलरेडी 4 मौजूद है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम पीछे भी बहुत डिटेल से इसका डिनोमिनेटर सेम करके आ चुके हैं। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, इन नंबर्स को प्लस कर लेना है। तो यहाँ 4 आ जाएगा और 10 + 5 इस तरह से नीचे हम लिख देंगे। 10 को अगर आप 5 में प्लस करें तो आपके पास आ जाता है 15, 15/4। अब हमने इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रफर कॉलम में जाएंगे, डिवाइड करेंगे, 4 जो डिनोमिनेटर है बाहर आएगा और 15 जो है वो अंदर आ जाएगा।
4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 16 तो नहीं यूज़ कर सकते, 4 3 ज़ार 12 यूज़ करेंगे यहाँ पे, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। इसको लिखेंगे कैसे, नीचे जो 4 है जिससे हमने डिवाइड किया था, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है 3 जो आई है इसमें, वो ऊपर आ जाती है, न्यूमिनेटर बन जाता है, और जिसको हम लोगों ने अपना आंसर निकाला कि 4 का टेबल 3 तक पड़ा, ये जो 3 है ये यहाँ पर साइड पर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा आ गया आंसर। इसका मतलब है 3 इंटू 3/4 आवर्स जो है वो टोटल स्पेंड करता है ये जो साद है वो अपने मैथ और उर्दू के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन का बी पार्ट था, आप इसका सोल्यूशन भी नोट डाउन कर लें। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।